नमस्कार। आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। किसी लीडर की रैली हो रही हो और वहां बहुत ज्यादा भीड़ हो, जैसे मोदी साहब की रैलियों में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, कहते हैं भीड़ होती है, तो यह नहीं समझ लेना चाहिए कि वो आदमी लोकप्रिय है, वो लीडर लोकप्रिय है। भीड़ तो जुटाई भी जाती है ना। जब सुल्तान आजम हिंद की रैली हो तो फिर ऑर्डर दिया जाएगा नीचे के कैडर के सारे लोगों को, कभी ज्यादा से ज्यादा भीड़ होनी चाहिए, कम से कम 20,000 आदमी होनी चाहिए। अगर 2 लाख हो जाए तो बहुत अच्छा है, अगर 5 लाख हो जाए तो फिर वाह वाह। तो भीड़ हो गई। ये है एक पीके, नाम पूरा पता नहीं क्या है, पीके करके लिखा हुआ है। पीके साहब कहते हैं कि मोदी अब भी बहुत लोकप्रिय है, उनकी रैलियों में भीड़ होती है। शायद पौआ पीके बोलने लगा होगा, और जिस वक्त कोई आदमी पीके बोलता है तो उसकी बात विश्वास योग्य नहीं रहती। पीके साहब रैलियों में भीड़ इस बात का परिचायक नहीं है कि जो आदमी रैली कर रहा है लाखों की तादाद में सामने बैठे हुए लोगों के सामने गंज गंज के बोल रहा है, वो लायक भी हो, वो कुछ करके दिखा सकता भी हो। रैलियों में भीड़ 2014 में थी, 2019 में भी थी और जीत भी गए, परंतु करके क्या दिखाया? अर्थव्यवस्था डुबो दी। एक नालायक आदमी के रैलियों में या भाषणों को सुनने के वास्ते अगर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएं या कर लिए जाएं तो ये इस बात का परिचायक थोड़ा है कि वो आदमी लायक है और कुछ करके दिखाएगा। प्रधानमंत्री कहा करते थे, एक बार मुझे मौका दे दो, मैं वो करके दिखा दूंगा जो पिछले 60 साल में नहीं हुआ। तो भैया उन्होंने वो सारा कुछ कर दिया। अब कई मेरे जैसे मूर्ख चीखते हैं, कहे इसने BSNL बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, एयरपोर्ट्स बेच दिए, रेल को प्राइवेट कर दिया। बेच दिया मतलब, और बहुत सारे ऐसे संस्थान है, बड़ी लंबी लाइन है जिनको ये बेचने पड़े। तो बेच तो एक शराबी आदमी भी अपने घर के बर्तन बेच देता है, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो बहुत लायक है, वो बहुत मेहनती है। पुराने संस्थान, वो संस्थान जो पिछली सरकारों ने बड़ी तरज्जत करके बनाए थे, उनको बेच के अगर मोदी साहब या कोई और प्राइम मिनिस्टर, ऐसे हालत में तो शायद डॉक्टर मनमोहन सिंह भी यही करते कि बेच दो, तो वो लायक थोड़ा हो गए, वो कोई कमाऊ बेटे थोड़े हो गए। आपको याद होगा 2019 में जब लोकसभा के इलेक्शन हो रहे थे, तो मोदी साहब ने कई जगह भाषणों में कहा कि कांग्रेस वाले, और नाम लेते थे, फलाना 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 आदमी इस लीडर के घर में मीटिंग कर रहे थे मेरी सुपारी देने के वास्ते, मुझे मारने के वास्ते। तो भाई जीत गए, लोगों को सहानुभूति हो गई होगी या कुछ और मैनिपुलेशन हो गई होगी, जीत गए। अब 2 साल होने में सिर्फ 2 महीने बाकी, 1 ही महीना बाकी रह गया, और आज तक प्राइम मिनिस्टर बनने के बावजूद छोटे छोटे केस दे देते हैं CID को, CBI को। ये केस भी देते कि CBI वालों खोज करो कि कौन कौन लोग मेरे विरुद्ध मुझे मारने के वास्ते षड्यंत्र कर रहे थे, और सभी को कोर्ट में पेश करो। केस ऐसा बनाना कि कोई भी बच के ना निकल पाए, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और ना ही किसी ने
इनके विरुद्ध मारने की कोशिश की, षड्यंत्र करने की कोशिश की। तो क्या था, अगर इनके इल्जाम सच थे तो इन्होंने जो इनके विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले लोग थे उनका कानून के हवाले क्यों नहीं किया? अगर कोई था ही नहीं तो ये झूठ क्यों बोला? अब बंगाल की बात है, ममता बनर्जी को रोक दिया कि तूने इस इलाके में नहीं जाना, कूच बिहार के इलाके में तूने नहीं जाना अगले 72 घंटे के लिए, और 72 घंटे बाद इलेक्शन हो जाना है, उस इलाके का वोटिंग पड़ जानी है। यानी ममता बनर्जी अपना प्रचार ना कर सके तो ये रोक लगा दी। उससे क्या होगा, हर एक हरबे अपनाने के बावजूद भी पंजाब में आपकी सरकार नहीं आई, बीजेपी वालों की, बल्कि बीजेपी वालों को लोग देखते ही पत्थर मारने लग जाते हैं, कपड़े तक उतार देते हैं, नंगा करके घुमा देते हैं गलियों में। वैसे नंगा नहीं करना चाहिए, ये तो बुरी बात है। चलो कोई बात नहीं, पंजाबियों को वैसे भी अकल कम होती है। बड़ी कोशिश करने के बाद राजस्थान में भी सरकार नहीं बन सकी, तो पूरी कोशिश, अगर प्रधानमंत्री सचमुच ही लोकप्रिय है, मैं तो नहीं ऐसा मानता, मैं तो यह मानता हूं कि 100 तरह की मैनिपुलेशन करने के बाद, 100 तरह के झूठ थपान बोलने के बाद, और छोटे से छोटा बड़े से बड़ा लीडर लगा देने के बाद वहां जाके प्रचार करो। आदित्यनाथ को बंगाली नहीं आती, वहां प्रचार कर रहा है। राजनाथ सिंह को बंगाली नहीं आती, वहां प्रचार कर रहा है। होम मिनिस्टर साहब जिनको लोग तड़ीपार बोलते हैं, मैं तो अमित शाह जी बोलता हूं, तो मोदी शाह, अमित शाह ऐसे बोल लो, इनको भी बंगाली नहीं आती, ये वहां प्रचार कर रहे हैं और दिखाते हैं पता नहीं नकली तस्वीर है कि असली तस्वीर है। काफी भीड़ होती है अभी वहां पर इनकी रैलियों में। और कमाल की बात यह है कि इधर ढंडोरा पीट रहे हैं कि कोरोना है, कोरोना है, 2 गज की दूरी भी जरूरी है, और पता नहीं क्या क्या पाबंदियां, रात को कर्फ्यू लगा दो, दिन का कर्फ्यू हटा दो। कर्फ्यू के ऊपर एक किताब लिखी जा सकती है जैसे ये कर्फ्यू लगा रहे हैं, एक बड़ी मोटी किताब। परंतु बंगाल में ऐसी कुछ नहीं, बंगाल में इलेक्शन भी हो रहे हैं, रैलियां भी हो रहे हैं, बंगाल, असम वगैरह। तो मेरा एक लिटमस टेस्ट है, मेरा एक बड़ा शानदार सवाल है, वैसे ही जैसे मैं कश्मीर के बारे में कहता हूं कि अगर सचमुच ही कश्मीर के हालात अच्छे हो गए हैं तो इनको डाउनटाउन में जाके बिना सिक्योरिटी के भाषण देना चाहिए, लाल चौक पर एक तिरंगा फहराना चाहिए, पता लग जाएगा कि कितने हालत सामान्य है और आप कितने के बहादुर हैं। तो वैसा ही टेस्ट एक लोकप्रियता के वास्ते है, प्रधानमंत्री लोकप्रिय है ना इस करके, कि अगर तो ये लोकप्रिय है तो 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं, पांचों राज्यों में बीजेपी की सरकार बननी चाहिए और अच्छे खासे बहुमत से बढ़नी चाहिए। यह नहीं 4 बंदे इधर से तोड़ लिए, 4 बंदे इधर से तोड़ लिए, बाकी जो कांग्रेसियों को खरीद लिया और सरकार बना ली। ये कोई सरकार सुरपूर नहीं है, ऐसी गलतफहमी में न रहना कि मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है। नो, वो जोड़ तोड़ की सरकार है। तो अगर ये 5 में से एक राज्य में भी अपनी सरकार नहीं बना सकते तो समझ जाइए कि ये लोकप्रिय नहीं है, बस सिर्फ जोड़ तोड़ की राजनीति करना जानते हैं, लोगों की भावनाओं को भुनाना जानते हैं, काम करना नहीं जानते। अगर काम करना जानते होते तो पेट्रोल की, डीजल की, खाने वाले तेलों की, एलपीजी गैस की कीमतें ना बढ़ती। परंतु अब तो हर एक चीज की कीमत, एक चीज सस्ती है, आप जितनी मर्जी खरीद लो, प्याज सस्ते हैं भैया, तो आप खाने वाले तेल की जगह भी प्याज ही प्रयोग करो, और पेट्रोल की जगह भी जो आदमी नाली में से गैस पैदा कर सकता है वो प्याज में से भी गैस पैदा कर सकता है। ऐसे अच्छे अच्छे विचार
आपको हमने दिए हैं, इनका उपयोग जरूर करना। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद